खुद पर भरोसा रखो तो फैसले भी आसान हो जाते हैं, वरना दूसरों के सहारे तो रास्ते भी वीरान हो जाते हैं। तो आज बात करेंगे 12वीं का वो बच्चा जो अपने कैरियर को लेकर बहुत परेशान रहता है कि कौन सा कैरियर जो है वो चुने। तो लगातार पहले भी आपने देखा होगा कि आप जब 9 10 में रहोगे, 7 8 में रहोगे कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, ठीक है, अलग अलग कैरियर रहते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है, आप अपने एक तरीके से आपका पहले पाथ ये रहता है कि मैं ये भी बन जाऊंगा, मैं वो भी बन जाऊंगा। लेकिन आप जैसे जैसे आप टाइम बीतता है, आपको रियलिटी पता चलती है कि क्या रियलिटी है। तो आज मैं आपको वही रियलिटी चेक देने आया हूँ कि आप कैसे अपने कैरियर में, क्योंकि ये जो आपका ये डिसीजन है ये आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। आपकी लाइफ कैसे होगी, आपकी ये बस एक डिसीजन पे डिपेंड करती है। आपकी लाइफ अच्छी होने वाली है या आपकी खराब होने वाली है, बस आपका यही एक फैसला है जो आपकी पूरी लाइफ बदल देता है। तो आज इस पर अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले भैया कैरियर कौन सा चुने। तो शर्मा जी का अंकल है, मेरा बेटा तो जो है 1 लाख की सैलरी है और वहां पे रह रहा है और बढ़िया जो है कार है, घूमता है बढ़िया आराम से, खुद से वेल सेटल्ड है। तो आप भी अपने लड़के को करा दो। तो पापा क्या आते हैं, बेटा ये कर लो, वो कर लो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको इस समय में आप इतने समझदार हो, ठीक है, आप इतने चीज़ों की हेल्प ले सकते हो। आपके पास से कई चीज़ें हैं। आपको अगर किसी चीज़ के बारे में कोई कैरियर आप चूज़ कर रहे हो, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है, तो आपके पास इतने आजकल इतने साधन हैं जहाँ से आप अपने उस चीज़ों के बारे में जान सकते हो। आपके पास गूगल है, चैट जीपीटी है, कई चीज़ें आपके हैं जहाँ से आप उस कैरियर के बारे में वेल डिटेल एक तरीके से पूरा विस्तार से जान सकते हो। तो आप अभी भी अगर आप किसी के बहकावे से, किसी के बोलने से कि भैया वो अच्छी खासी वेल सेटल है, तो आप भी बस क्या किए, भैया वो किए हैं, मैं भी ये करूँगा, वो करूँगा, उसके बाद मेरी भी लाइफ सेटल। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक, सुनी सुनाई बातों पे आप बिल्कुल मत जाइए। हो सकता है वो बढ़िया वेल सेटल भी होंगे, अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा कमाई भी कर रहे हैं, लेकिन क्या जरूरी है आपका इंटरेस्ट भी सेम हो? जो में जितनी मेहनत वो कर पाए, क्या जरूरी है आप उतनी मेहनत कर पाओ? क्या पता आप और अच्छा कर पाओ, ये भी हो सकता है। ठीक, वो 1 लाख की सैलरी ले रहे हैं, क्या पता आप 5 लाख की सैलरी के लिए हो। तो ये आपके डिसीजन पे होगा ना। आप पहले अपनी अच्छाइयाँ और समझो, ठीक है, आपका प्लस पॉइंट क्या है, आपका माइनस पॉइंट क्या है। आप एक दिन अपने आप को मैं एक दिन क्या कहूँ, आप महीने भर अपने आप को समय दो। ठीक, महीने भर आप अपने आप को समय दो, अपने आप से पूछो, ठीक, कि क्या डिसीजन जो होगा आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि भाई अभी आप सोचो कि 1 महीना सोचने में, भाई अभी 1 महीने आपने ले लिया तो आप लाइफ में कभी पीछे नहीं होगे। लेकिन अभी आपने जल्दबाजी में किसी के सुनने पे अगर कोई फैसला ले लिया, तो आप लाइफ में इतने पीछे हो जाओगे और वहां से आपको क्या जनरेट होगा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है, इसके आप शिकार बनोगे। तो मैं यही इसलिए बोल रहा हूँ कि ये डिसीजन जो है आपको बहुत सोच समझ के, बहुत उसको एनालाइज करके, ठीक, जितना हो सके आप अभी उस पर एक तरीके से मैं यही कहूँगा, बिल्कुल चैनलाइज तरीके से अपने डिसीजन को चैनलाइज करो। ठीक, और उस पर आप एफर्ट डाल सकते हो, कितना आप एफर्ट डाल सकते हो ये भी आपको देखना है। आपने डिसीजन, बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया कि मैं भाई यूपीएससी करूँगा, मैं नीट का एग्ज़ाम निकालूंगा, ठीक, मैं जेईई मेंस निकालूंगा। तो ये डिसीजन चुनना बहुत बड़ी बात नहीं है। डिसीजन पे आप काम कर पाएंगे कि नहीं। आपने चुन लिया कि मैं भाई जेईई मेंस निकालूंगा, मुझे आईआईटी में जाना है, लेकिन क्या आप उतना मेहनत कर पाओगे? अगर आप मेहनत कर पाओगे तो आप चुनो। अपनी आप सबसे पहले अपनी आप अपना क्या स्ट्रांग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, सबसे पहले आप अपना स्ट्रांग और वीक समझो। ठीक, कि आप इसके लिए बने हो कि नहीं बने हो, आप इसमें अच्छा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर आपको टेक्नोलॉजी में, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह में अच्छे खासे नॉलेज रखते हो, या फिर आपका इंटरेस्ट भी अच्छा है कोडिंग वगैरह में, तो आप अदर ऑप्शन भी सुन सकते हो। ठीक, जरूरी नहीं है कि किसी के बताए हुए गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी होती है, ये इसमें बढ़िया स्कोप है, ठीक है, तो इस पे आपको नहीं जाना है। आप सबसे पहले अपने एक पेज लो और अपनी सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और सारे वीक पॉइंट लिखो। ठीक है, जैसे आपको कोई कैरियर, 4 5 कैरियर आपके मन में, हर कैंडिडेट के मन में आते हैं, 4 5 कैरियर आप देखो और उसके बारे में सबसे पहले उसके बारे में डिटेल पूरा उसके बारे में जानकारी लो। जब डिटेल जानकारी लोगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई इसमें क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या सिलेबस है और कितनी मेहनत आपको करना पड़ेगा। जब आपने उसका सिलेबस भी लिख लिया, ठीक है, उसके बारे में डिटेल जानकारी भी ले ली, तो उससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये हमारा सिलेबस है, मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या मैं इतनी मेहनत कर पाऊंगा, क्या ये और ये भी लगता है कभी कभी, जैसे मतलब कि कोई सिलेबस देखा कि हाँ ये तो छोटा है, इससे अच्छा भी मैं मेहनत कर सकता हूँ, तो आप उससे क्या रहेगा, आपको पता चलेगा कि हाँ आप किस चीज़ में अच्छे हो। 4 5 में से फिर तब आप बढ़िया जो बेस्ट कैरियर है वो आप अपने लिए डिसाइड कर पाओगे। लेकिन वहीं पे आप अभी किसी के बताने पे ले लिए,
कि भैया ये होगा, फिर आप 2-3 साल तैयारी किए, फिर उसके बाद फिर अपना जो है गोल चेंज करने, तब तो आप सोचो आप तब कितना लेट हो जाओगे। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो फेस किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं अब इस आपको बता पाऊँ कि आप भी वो फेस ना करो, क्योंकि यही कैरियर, यही जो ऑप्शन है, मैंने भी इसी तरह एक तरीके से किसी को सुनने पे गलत डिसीजन ले लिया और मैंने भी लाइफ में कई रास्ते बदले। तो वहाँ से क्या होता है, आप हो सकता है आप सक्सेस हो जाओ, लेकिन जो है टाइम टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, आप कौन सा डिसीजन किस टाइम पे ले रहे हो वो मैटर करता है। और ये जो एकमात्र डिसीजन है, ये आपकी लाइफ, पूरी लाइफ बदल देता है। का आप किस समय कितनी मेहनत कर पाओगे, क्योंकि अभी आप जब 12 से निकलते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग जुनून होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ते जाओगे, आपका जो जुनून है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। आप जैसे जैसे आप बुढ़े होते हो, आप जैसे जैसे आप एज बढ़ती है, वैसे वैसे आपकी एज, वो जो स्टेमिना है, जो आपके अंदर एनर्जी है, ठीक है, उसका भी लेवल डाउन होता रहता है। तो आप इसीलिए बढ़िया, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल शांत होकर बैठ के बढ़िया एक पेज लो, एक पेन लो, अच्छे से 4-5 अपने जितने कैरियर आपने सोचा है, 4-5 कैरियर लिखो, उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करो। ठीक, उससे आपको खुद ही आपको एक सही डिसीजन मिल जाएगा। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पावर ऑफ डिसीजन बहुत मैटर करता है। आप डिसीजन में कितने पावरफुल हो, आप सबकी सुनो लेकिन करो अपनी। सब लोग बोलते हैं कि सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की, लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ें देख के कि सैलरी कितनी है, ये सब चीज़ें कितनी है, ये देख के हम, कोई भी हो, हर जो है आदमी अट्रैक्ट होता है, लेकिन आपको अट्रैक्शन से हट के आपको सही जो वैलिड, एक तरीके लॉजिकल तरीके से सोचना है, ना कि अच्छी आइए देख के कि ये कर लूँगा वो कर लूँगा, ये सब नहीं देखना है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँ जो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, कई लोग होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता है, तो वो अगर बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, बहुत बड़ा कैरियर चुन लेते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़ा कैरियर जो होता है उसके लिए थोड़ा टाइम भी लगता है। जैसे आपने नीट चुन लिया, यूपीएससी आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये सब, या फिर आईआईटी ऑप्शन में ले लिया आपने, ठीक, ये सब कैरियर आपने चूज कर लिया, तो उसके लिए कभी कभी क्या होता है, टाइम लग जाता है। तो अगर आपकी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आप अपने फैमिली कंडीशन को भी देख के, मैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक, और ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि आप अपने फैमिली को भी देख के थोड़ा सा कैरियर डिसाइड करिए। ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा यूपीएससी आपने चूज़ कर लिया, उसके बाद आपको 4, क्योंकि इसका साल से 2 साल तो एग्ज़ाम ही चला करते हैं, और एक बार एग्ज़ाम निकला आप फिर वहाँ से 0 हो गए, ठीक, आप फिर से पूरा प्रोसेस दो, फिर जाओ, फिर वहाँ से जैसे प्री होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। आपने बहुत मेहनत की, प्री निकाल ले गए, ठीक, फिर मेंस निकाल ले गए, फिर क्या पता आपका मतलब कि इंटरव्यू में रह जाए, फिर आप 0। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम भी होना चाहिए, प्रॉपर टाइम भी होना चाहिए। तो आप इस तरीके से डिसीजन लो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और लास्ट में यही कहूँगा कि फैसला आपका है, भीड़ के साथ चलना है या अपनी पहचान बनानी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्मार्ट बनो और सही डिसीजन लो। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी हो भाई, अगर थोड़ा सा भी आपको लगा हो कि हाँ वाकई में आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको कोई कैरियर के बारे में डिटेल एनालिसिस चाहिए, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो वीडियो लेकर आऊँगा कि आपके कैरियर, इस कैरियर से, इस सब्जेक्ट से आप क्या क्या कैरियर चूज़ कर सकते हो और कहाँ कहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।